तोते का जुठाया अमरूद दो मुझे, जिसके भीतर की लालिमा फूटती हो बाहर। नमस्ते। मैं हूं कार्तिकेय खेत्रपाल और आप सुन रहे हैं खुले आसमान में कविता। यहाँ हम सुनेंगे कविताएं पेड़ों, पक्षियों, तितलियों, बादलों, नदियों, पहाड़ों और जंगलों पर, इस उम्मीद में कि हम प्रकृति और कविता दोनों से दोबारा दोस्ती कर सकें। क्या आपने कभी पेड़ से तोड़कर शहतूत खाए हैं? बचपन में जब मैं स्कूल बस से घर लौटता था तो कभी कभी मेरे पापा मुझे बस स्टैंड पर लेने आते थे। अगर दिन मार्च अप्रैल के हों तो क्या कहने। बस स्टैंड के ठीक पीछे एक छोटा सा शहतूत का पेड़ था जो इस मौसम में काले, लाल और हरे शहतूतों से लद जाता था। जैसे ही मैं बस से उतरता, पापा मुझे सीधे अपने कंधे पर बिठाकर उस पेड़ के पास ले जाते और मैं एक एक करके सबसे रसीले और पके हुए शहतूत तोड़कर उन्हें थमाता जाता। जो खुशी मुझे उन मुफ्त के शहतूतों को खाने में मिलती, वो किसी महंगी मिठाई या पकवान से कहीं ज्यादा थी। अरुण कमल भी अपनी कविता अमर फल में शायद अपने बचपन के ऐसे ही किसी खोए हुए फल को याद कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी यह कविता उन्हीं की आवाज में। शीर्षक है इसका अमर फल। ये वैसे दो खंडों में है, लेकिन दोनों खंड मिले हुए ही समझिए आप। पहला खंड। तोते का जुठाया अमरूद दो मुझे, जिसके भीतर की लालिमा फूटती हो बाहर। गिलहरी के दांतों के दाग वाला जामुन दो काला, अंधकार के रस से भरा हुआ। पक कर अपने ही उल्लास से फटता एक फल दो शरीफे का, और रस के तेज वेग से जिस ईख के फटे हों पोर, वह ईख दो मुझे। और खूब चौड़े थन वाली गाय का दूध, जिसके चलने भर से छीमियों से झरता हो दूध। मुझे 56 व्यंजन नहीं, बस एक फल दो, सूर्य का लाल फल, अंधकार का काला फल, जिससे बस एक बार काटूं और अमर हो जाऊं, वही अमर फल। ये पहला खंड है। दूसरा खंड है। सबसे अच्छे फल थे वे जो ऋतु में आए, जब पौधा था पूरे उठान पर। लेकिन सबसे अंतिम फल ही जो पड़े डाल पर ज्वाए, टेढ़े बांगुर अगली ऋतु के लिए सहेजे हमने, वही अमर फल। पिछले दिनों जब मैंने अरुण जी से इस कविता को लेकर बातचीत की तो सबसे पहले उन्होंने प्रकृति से जुड़ी अपने बचपन की कुछ स्मृतियों को याद किया। आइए सुनते हैं। और मेरे जो अनुभव प्रकृति के हैं वो धान के खेत के हैं, आम के बगीचों के हैं, जी। आम के बगीचों की दोपहरों के हैं। मेरी जो स्मृतियां हैं, और शाम की अद्भुत स्मृतियां हैं। रात, चांदनी रात, और मैं आंगन में या खुले में खाट जी। पर एक चादर बिछा के लेटा हुआ हूँ और तो ऊपर ताक रहा हूँ, और इतना धवल साफ आकाश और चंद्रमा, जी। और कभी कभी रात अंधेरी बिल्कुल, और खूब तारे, इतने गसे हुए तारे। फिर पटना में
गंगा किनारे मैंने शाम से लेके और फिर रात और फिर अगली सुबह तक मैंने बिताई घाट पर। छठ होता है ना, छठ के दौरान। और ऐसे भी अभी भी गंगा जी मेरे घर से बहुत करीब है, या अच्छा, ऐसे नहीं कहिए कहिए मैं गंगा जी के बहुत करीब हूँ। बहुत करीब। जी। तो यहाँ से 10 मिनट मुझको पैदल लगते हैं अच्छा। घाट किनारे जाने में। तो केशव दास की पंक्तियां हैं कि भागीरथी हम दोष भरे, पर तो से यही कि परोसती हारे। भागीरथी में तो दोष से भरा हुआ हूँ, जी। लेकिन तोष संतोष यही है कि मैं तुम्हारे पड़ोस में हूँ। वाह। अरुण जी की इस कविता में जो पके हुए रसीले फल हमें नजर आते हैं, उनके जरिए वह आखिर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, और अमरता का वह कौन सा रहस्य है जिसे यह फल अपने अंदर छुपाए हुए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। जैसे अमरूद, जामुन, गिलहरी, शरीफा, ईख, जी। और दूध चिमियों से झरता हुआ, तो ये सब के सब जिसको कहते हैं पकना, परिपक्वता, राइपनेस, जी। इसके बिंब है। और ये इनका पकना और पककर अपने को प्रकट करना स्वतः ही स्फूर्त है। मतलब आपके पकने में ही यही आपका उल्लास है, आपका पकना, और यही आपकी चरम अभिव्यक्ति है। जैसे एक शरीफा पक गया और जी। पक के अपने आप वो टूट जाता, फट जाता है। वैसे ईख के साथ होता है, खूब जब उसमें रस भर जाए तो उसके पोर फट जाते हैं कई जगह। और गाय जी। मैंने तो देखी है कि इतनी दूध से भरी हुई थी, तो उसके चलने से दूध गिरता था। तो ये पकना हमेशा जिसको कहते हैं कि शिखर है, और वो आपकी अंतिम परिपक्वता है, और वो उसका उद्घाटन है, प्रकाशन है, अभिव्यक्ति है। तो ये सब इसमें जी। शामिल है। फिर इसका दूसरा खंड जो है वो थोड़ा अलग है। उसमें हम बहुत ही एक खेती के अनुभव पर आते हैं कि जैसे मान जी। लीजिए कोई सब्जी है या कोई फल है, वो फलता है, लेकिन उसको हम तोड़ते हैं, फिर उसका व्यवहार करते हैं। और जो जब ऋतु खत्म होने लगती है तो हमको फिर अगले ही ऋतु के लिए बीज चाहिए। तो वो बीज हमको फिर इन्हीं से मिलते हैं, और वो कुछ फलों को हम छोड़ देते हैं जो पकने के बाद जी। भी अपना काम जारी रखते हैं, यानी वो ज्वाते हैं। फिर वो ज्वाने के बाद और धूप में और रहने के बाद वो टेढ़ा बांगुर जैसा हो जाता है। और जैसे भिंडी को आप लें तो उसके तो बीज भी अच्छा। बाहर छिटक जाते हैं, ऐसे कई फलों के होते हैं। जी। जी। तो जी। लेकिन वही फिर हमको अगली ऋतु के लिए काम आता है। मतलब परिपक्वता के बाद का भी एक जीवन होता है, और वो आगे के जीवन का आधार बनता है। तो सुना आपने दोस्तों, एक फल पूरा पकने के बाद अपने जैसे हजारों फलों को पैदा करने के लिए बीज छोड़ जाता है। यही उसकी अमरता का राज है। चलिए एक बार फिर सुनते हैं अरुण कमल की कविता अमर फल। पहला खंड। तोते का जुठाया अमरूद दो मुझे, जिसके भीतर की लालिमा फूटती हो बाहर। गिलहरी के दांतों के दाग वाला जामुन दो, काला, अंधकार के रस से भरा हुआ। पककर अपने ही उल्लास से फटता एक फल दो शरीफे का, और रस के तेज वेग से जिस ईख के फटे हों पोर, वह ईख दो मुझे।
और खूब चौड़े थन वाली गाय का दूध, जिसके चलने भर से छीमियों से झरता हो दूध। मुझे 56 व्यंजन नहीं, बस एक फल दो, सूर्य का लाल फल, जिसे बस एक बार काटूं और अमर हो जाऊं, वही अमर फल। दूसरा खंड। सबसे अच्छे फल थे वे जो ऋतु में आए, जब पौधा था पूरे उठान पर। लेकिन सबसे अंतिम फल ही, जो पड़े डाल पर ज्वाए, टेढ़े बांगुर, अगली ऋतु के लिए सहेजे हमने, वही अमर फल। ऐसी और भी कविताएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और सुनते रहें खुले आसमान में कविता। खुले आसमान में कविता स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी पॉडकास्ट चैनल्स पर उपलब्ध है।